ठीक है सर। अच्छा सर, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं उनको कहते हैं थोड़ा सा सब्र थोड़ा सा कम होता है सर। स्मॉल कैप को लेके मेरा नज़रिया इस लिहाज से मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि स्मॉल कैप में किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाई जाए, स्मॉल कैप फंड में किस तरीके से निवेश किया जाए, ख़ास तौर पे कब एग्ज़िट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भूल चूक होती है वो एग्ज़िट करने के मामले में हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं, देखिए ठीक है वो बहुत, अगर आप कंपेयर करें तो बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिए, लेकिन कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म भी किया है सर। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि स्मॉल कैप के लिए बेस्ट रणनीति क्या हो, किस तरीके से प्ले की जाए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की हर्ष एंड दिव्या। आपने शुरू में बोला कि इन्वेस्टर पास परफॉर्मेंस देख के डाल रहा होता है जी। और अगर 5 साल से देखें रिटर्न, कोविड के बाद सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर देखें तो स्मॉल कैप ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए। तो इन्वेस्टर को लगता है कि स्मॉल कैप बढ़िया है तो पैसा डाल दो, पर इन्वेस्टर ये रियलाइज नहीं करता रिटर्न फ्री का नहीं आता। अगर कोई चीज़ ज़्यादा रिटर्न दे रही है तो उसमें कोई रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। और रिस्क क्या होती है? वोलेटिलिटी होती है कि जब मार्केट गिरेगी तो वो कितना गिरता है। तो जनरली जहां पे रिस्क ज्यादा होता है वो गिरते ज्यादा हैं। तो अगर मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लास्ट वन मतलब अगर अक्टूबर से लेके मार्च तक का रिटर्न देखें, अक्टूबर 24 से लेके मार्च 25 तक जब मार्केट गिरी थी, जो हमारे मिड कैप थे वो उस समय सिर्फ 13-14% गिरे थे। सॉरी, जो लार्ज कैप है वो 13-14 गिरे थे, जो मिड स्मॉल थे वो 25-30% गिर गए थे। और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें, 2008 की क्राइसिस में जो हमारे स्मॉल कैप है वो 70% भी गिर गए थे। तो होता यह है कि स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी होती है, तो जरूरी है इन्वेस्टर घबराए नहीं वोलेटिलिटी से, क्योंकि उनका नेचर है, गिर रहे गिरने दीजिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसे होल्ड करके रखिए, क्योंकि अगर आपने गिरे हुए मार्केट में बेच दिया तो जो लॉस है वो परमानेंट बन जाता है, वो टेम्पररी लॉस परमानेंट बन जाता है। तो स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए 2-3 बातें। एक तो आप वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करिए, ये गिरेंगे भी ज्यादा जब मार्केट डाउन टर्न आएंगे, क्योंकि उनका नेचर है, तभी वो ज्यादा रिटर्न देंगे। दूसरा, इनको आपको बेचना नहीं है जब डाउन है। जैसे लास्ट 1 ईयर में आप देखिए स्मॉल कैप काफी नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, निफ्टी या लार्ज कैप इतना नहीं गिरे, तो कई इन्वेस्टर सोचते हैं स्मॉल कैप बेच दें। ऐसी भूल ना करें, गिरे डाउन मार्केट में ना करें, जब मार्केट चढ़ती है वेट करें उसका। तीसरा, बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है आप इसमें एसआईपी के थ्रू करें, क्योंकि रिस्क काफी कम हो जाता है। चौथा, 10 साल के अगर आपका टाइम होराइजन है तो स्मॉल कैप बहुत ज्यादा सेफ हो जाता है। तो मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स अगर ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो रिटर्न डेफिनेटली स्मॉल कैप में अच्छा आएगा, बल्कि लार्ज कैप से बेटर आएगा। तो ये चीजें हैं हर्ष, थोड़ी सी ध्यान रखने वाली। ठीक है सर। सर, इसके अलावा एक हमारे व्यूअर है, राजवीर सिंह नाम है इनका, बहुत देर से इनका सवाल आ रहा है, पूछ रहे हैं कि मुझे 10 लाख रुपए लमसम निवेश करने हैं, कहाँ पर करना चाहिए? सर, 10 लाख रुपए लमसम, आपकी क्या सलाह रहेगी? लमसम करें या फिर एसआईपी के थ्रू जाएं या फिर क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? देखिए, राजदीप जी का मेरे को पता नहीं कि क्या इनकी और रिक्वायरमेंट है, क्या इनका रिस्क प्रोफाइल है, पैसा कितने साल के लिए। अब अगर 1 साल के लिए है तो मैं इक्विटी में या कहीं भी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में नहीं करना चाहूंगा। अगर ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, एफडी से पैसा लाके अगर इन्वेस्ट पहली बार कर रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। तो मेरे को लगता है कि इंफॉर्मेशन इनसे ज्यादा लेनी चाहिए। बट अगर मैं मान के चलूं ये एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं 10 साल, और इनको अगर इक्विटी में करना है, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स में करना है, होल्ड कर सकते, तो इनको मेरे लिए रिकमेंडेशन ये होगा कि अगर 10 लाख है तो लमसम ये डाल दे, जो लगभग 25% एक बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल दीजिए, आईसीसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, जहां पे लगभग 50% इक्विटी होती है, 50% डेट होता है, और वहां पे फंड मैनेजमेंट डायनेमिकली उसका एलोकेशन भी चेंज करता रहता है। मार्केट महंगी होती है तो कम कर देता है इक्विटी, गिरी हुई है तो ज्यादा बढ़ा लेता है। लमसम के लिए हमेशा ये बेटर रहता है। और मैं थोड़ा लमसम इसलिए भी करना चाह रहा हूं क्योंकि अगर यहां से बुल रन आया तो मैं उसको मिस नहीं करना चाह रहा हूं। तो 25% आप बैफ में डाल दीजिए, बाकी 75 जो % है वो आप इक्विटी में डालिए। उसके लिए 3 फंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा। एक एचडीएफसी का बीएससी 500 इंडेक्स फंड है, कि लो कॉस्ट पैसिव इंडेक्स फंड है जिसमें लगभग 70% लार्ज कैप है। एक मोतीलाल का मिड कैप रिकमेंड करना चाहूंगा, और एक बंधन का स्मॉल कैप फंड। इन तीनों फंड में आप जो है अगले 10 महीने की सिस्टमैटिक ट्रांसफर करिए, मंथली बाइंग कर लीजिए। मंथली में इसलिए बाइंग करा रहा हूं क्योंकि थोड़ा मार्केट ऐसा नहीं कि बिल्कुल सस्ता भी है, और आपकी मार्केट टाइमिंग रिस्क कम हो जाएगी। तो ग्रेजुअली बिल्ड करेंगे तो बिल्ड अप उसका रिस्क काफी कम हो जाता है। थोड़ा लमसम, ताकि अगर मार्केट चढ़े तो हम उसमें पार्टिसिपेट कर सके, और 10 महीने में आप एसटीपी कर लीजिए।